चलो बच्चों, आज शुरू करते हैं। देखिए, नया चैप्टर जिसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, क्लास 11th का भाग 2 का पहला चैप्टर है ये। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो, इसमें ऑक्सीकरण संख्या आएंगी जो तुम्हें 11th में और 12th में भी जो है काफी इंपॉर्टेंट होंगी। इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्लास 11th के भाग 2 का चैप्टर नंबर 1 है। तो सबसे पहले इसमें हेडिंग लगाएंगे ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण क्या होती है? देखो, इसकी सीधी सीधी परिभाषा है कि किसी परमाणु पर उपस्थित आवेश की मात्रा। ठीक है, किसी परमाणु पर उपस्थित आवेश की मात्रा ही क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण संख्या। इसको समझेंगे जैसे, देखो, एक ये है यौगिक HF, इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, यहां पे देखो, F ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता F की और H की कम है। तो ये जो साझेदारी के जो इलेक्ट्रॉन है ये F की तरफ होंगे, क्योंकि F ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता रखता है। यानी F की ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता है, H की कम है। तो ये F की तरफ को होंगे इलेक्ट्रॉन। तो F पे आएगा पार्शियल नेगेटिव और H पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, अब जब ये बंद टूटेगा किसी कारण से, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है F ले जाएगा। ठीक है, यानी F पर इलेक्ट्रॉन आएंगे, H से जाएंगे। तो जिससे इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक, उस पे आ जाता है पॉजिटिव, और जिस पे इलेक्ट्रॉन आते हैं उस पे आता है नेगेटिव। तो F पे आएगा -1 चार्ज और H पे आएगा +1 चार्ज। यही क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण संख्या। यानी इस HF में, यौगिक में, H की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो +1 है और F की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो -1 है। ठीक, दूसरा उदाहरण समझते हैं। जैसे देखो, ये कोई तत्व है, कोई नाम नहीं है। A+ है, A2+ है, A3+ है और ये A है। ठीक है, इन तीनों पे आवेश है। ये उदासीन है, इस पर कोई आवेश नहीं है। अब हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या देखें, इन सब की ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे परिभाषा में लिखा हुआ है किसी परमाणु पर उपस्थित आवेश की मात्रा। इस पर आवेश प्लस का है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या है +1। इस पर 2+ आवेश है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2। इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3। ये उदासीन है, इस पर कोई आवेश नहीं है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी 0। ठीक, इसी तरह से ऋणात्मक वाले होंगे F- ओ B-, B2-, B3- और B। ये एक एग्जांपल के तौर पे ले लिया, A और B, कोई तत्व तो नहीं है। ठीक, इनकी ऑक्सीकरण संख्या देखें हैं तो इन B पर एक है, तो B की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी, जितना आवेश होगा, ठीक, आवेश की मात्रा, इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1, इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2, इसकी ऑक्सीकरण संख्या -3 और इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0, क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं है, ये उदासीन है बिल्कुल। ठीक, अब ऑक्सीकरण संख्या समझने के बाद फिर हम इनके नियम समझेंगे कि किसकी कितनी ऑक्सीकरण संख्या होती है और निकालने। ठीक, उसके बाद फिर हम जाएंगे रेडॉक्स अभिक्रियाओं की तरफ। ये पार्ट जाएगा जहां हम उनको संतुलित करना सीखेंगे। ठीक, यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या की सहायता से ही देखेंगे कि किस तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है और किस तत्व का अपचयन हो रहा है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। देखो,
ऑक्सीकरण संख्या निर्धारित करने के नियम। पहला नियम क्या है कि क्षार धातुओं जो वर्ग 1 में आती हैं, ठीक, जैसे Li, Na, K, Rb, Cs, Fr की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो होती है +1। ठीक, सभी एक एक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, सब पर आवेश की मात्रा +1 आती है, इसलिए इनकी ऑक्सीकरण संख्या +1। दूसरा नियम है क्षारीय मृदा धातुओं जो वर्ग 2 में आती हैं, जैसे Be, Mg, Ca, Sr, Ba और Ra, इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो होगी +2। ठीक, तीसरे नंबर पे आते हैं हैलोजन तत्व, जैसे FCl, Br, I, इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो -1 होगी। ठीक, सामान्य F को छोड़कर। F केवल -1 प्रदर्शित करता है, जबकि बाकी सब जो है +7 तक प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, लेकिन सामान्य जो ऑक्सीकरण संख्या होगी इनकी वो होगी -1। नंबर चौथा, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या जो होगी वो होगी -2, सामान्य। ठीक है, सामान्य जो ऑक्सीकरण संख्या होगी ऑक्सीजन की वो होगी -2, लेकिन परऑक्साइड में जो होगी वो होगी -1। ठीक है, सामान्य जो होगी -2, लेकिन परऑक्साइड में जो होगी वो होगी -1। ठीक है, आगे आ जाएगा। और ये नंबर 5, H की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो होती है +1। ठीक है, तो ये कुछ नियम है जिनसे हम ऑक्सीकरण संख्या जो है निकालना सीखेंगे किसी यौगिक में, किसी परमाणु की। ठीक, एक और है इसमें, छठा नंबर और लिख लेंगे कि मुक्त अवस्था में किसी तत्व की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो होगी 0, जैसे H2 में H की, N2 में N की, O2 में O की, P4, S8। ठीक, इन सब में जो ऑक्सीकरण संख्या होगी तत्व की, जैसे P4 में P की कितनी होगी, इनकी 0, यानी मुक्त अवस्था में। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या जो होगी वो होगी 0। तो इन नियमों पर हम अगले वीडियो में देखेंगे ऑक्सीकरण संख्या निकालते कैसे हैं किसी यौगिक में, किसी तत्व की। ठीक है, तो जब इन्हें नोट कीजिए, जिससे हम अगली वीडियो में देखेंगे ताकि कैसे जो है ऑक्सीकरण संख्या निकाली जाती है। ठीक है।